हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन, उनको सोल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ केमिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बताने वाला क्या था। मैं बताने वाला हूं कि जो एमपी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया तो उसमें कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा बोर्ड भर चुका है। तो वैसे चैप्टर हैं भी इतने सारे कि पुराने चैप्टर उतने थे ही कि पूरे तरीके से बोर्ड भर जाए। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि पहले जो है टोटल 15 चैप्टर, सॉरी 14 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें कि सबसे पहले था जो पहला चैप्टर वो था पहले नंबर पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म, और मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। देन रासायन उसके बाद था हमारी द्रव्य अवस्थाएं, द्रव तथा गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद हमारा था रासायनिक उष्मागतिकी। रासायनिक उष्मागतिकी मतलब कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स। फिर साम्य 7वें नंबर पे था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम। 8वें नंबर पे अपना था रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिसको इंग्लिश में कहते थे रेडॉक्स रिएक्शंस। फिर था 9वें नंबर पे हाइड्रोजन। 10वें नंबर पे एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व थे, जिसको पी ब्लॉक के तत्वों को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। जो आपका जो 10वां चैप्टर था, तो ये 10वां, ये 11वें चैप्टर को 2 भागों में बांट दिया गया था, 11A एंड 11B। और फिर उसके बाद जो है आपको कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता करती थी, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कुछ मूलभूत अवधारणा है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके बाद पर्यावरणीय रसायन, जो कि एक जनरल केमिस्ट्री कहा जाती है। तो ये हुआ करते थे। तो देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया जाए कि मैंने जो बताया था आपको कि 3 भागों में केमिस्ट्री बढ़ती है। तीनों भागों में कौन सा चैप्टर फिजिकल का है, कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक का है और कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक का है, ये आपको बताना थोड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो देख सकते हैं, तो फिजिकल के सामने मैं पी, इनऑर्गेनिक के सामने आई और ऑर्गेनिक के सामने ओ लिख दूंगा मैं। तो ये था हमारा फिजिकल का। पहले जो है आपके फिजिकल के थे आपके यहाँ तक फिजिकल स्टार्टिंग के चैप्टर जो है फिजिकल में आया करते थे, और उसमें ये वाला भी चैप्टर ऐड था। तो शुरुआत के हमारे 8 चैप्टर थे। तो काय के थे आपके पास शुरुआत के चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के थे। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, यहाँ इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक एंड ये इनऑर्गेनिक के थे। और उसके बाद यहाँ से इनऑर्गेनिक के बाद यहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाया करती थी। ऑर्गेनिक 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के थे। और उसके बाद ये जो है ये थे आपके जनरल केमिस्ट्री का था। मतलब कि आप इससे आप चाहे केमिस्ट्री का समझे जो या फिर आपका साइंस का समझें, या फिर डायरेक्ट आप नॉर्मल सा एक ओवरव्यू एक जनरल सा चैप्टर मान सकते थे इसे, थोड़ी सी, जिसमें कुछ केमिकलों के यूज और केमिकल के कारण हमारे दैनिक जीवन में प्रदूषण, ये वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती थी। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जिसमें बचे हुए चैप्टर कौन कौन से बचे आपके जो है टोटल अब 9 ही चैप्टर आपके कोर्स में बचे हैं। 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिसमें कि आपका जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, और उसके बाद सीधे 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर। इतने चैप्टर, ये 9 चैप्टर आपके बचे हुए। कौन कौन से आपको अगर एक तरीके से बताया जाते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, 8वां, उसके बाद है 12वां और 13वां। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चैप्टर आपके बचाए गए हैं। और हटाए गए चैप्टर जो हैं वो हो गए हैं 5वां, 9वां, 10वां, 11वां और 14वां, ये हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। आप अपने जो है नोटबुक में लिख सकते हैं इसे, या फिर आप अपने बुक में टिक मार्क कर सकते हैं। तो इससे मैंने जो ओवरव्यू निकाला, आप खुद देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा दी गई। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा दी गई है। तो मेरा मानना है कि आपकी जो मुख्य रूप से जो किसी भी
क्लास में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े, खासकर से जब 11th में जो कि आपका बेस होता है, बेस में अगर से आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े, इनऑर्गेनिक तो मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री की आत्मा है, केमिस्ट्री की आत्मा ही निकाल दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का सिलेबस रखना सही था। अब आप अपनी तरफ से राय दे सकते हैं। मुझे तो ये सिलेबस रखना थोड़ा सा, सिलेबस से ये मुख्य ये 3 चैप्टरों को, जो मुख्य रूप से मुझे ये 3 चैप्टरों को हटाना गलत लगा। मैं तो ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ इसके पीछे। अगर से एमपी बोर्ड में, अगर से रियलिटी में हटा दिया गया तो ये नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि आपके जो आपको बता दिया जाए कि जो आपकी खैर मैं तो खैर तैयारी नहीं कर रहा था इतने तरीके से, मैं मात्र 11th-12th के हिसाब से, अभी आपको 11th-12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जेईई लेवल का थोड़ा बहुत देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको नॉर्मल सही बात बता दिया जाए तो मैं उस लेवल का भी डिलीवर नहीं कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 11th-12th का, लेकिन आप अगर से मान लो जेईई नीट जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर अगर से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका जो केमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा आपके जो जैसे जेईई का एग्ज़ाम हुआ आपका, तो जेईई के एग्ज़ाम में जो है आपका, जेईई के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे कि ये रहा आपके जेईई के एग्ज़ाम में होते हैं, देख लीजिए आप जेईई, इसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट आपके मुख्य रूप से। जेईई में होते हैं 3 सब्जेक्ट, आपको पता ही होगा। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है आपका फिजिक्स, एंड लास्ट वन होता है केमिस्ट्री, जिसमें भी आपको अधिकतर लोगों के मुंह से आप सुनते हो कि आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका फिजिकल। थोड़ा सा जो है मैथ्स जो है एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है, ये कैलकुलेटिव है सब्जेक्ट है, ये कैलकुलेटिव। एंड ये जो है आपके फिजिक्स के लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है, लेंदी। लेकिन आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका क्या, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी जो 3 भागों में आपको बताया हूँ मैंने, 3 भागों में जो डिवाइड होती है केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड लास्ट वन ऑर्गेनिक। ये 3 भागों में बटी हुई होती है। इसमें भी आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर अप्लाई आप कॉन्सेप्ट जो है, या फिर केमिस्ट्री में जो चीज़ें आपको, जो छोटे छोटी बातें आप जो पढ़ते हैं, तो आपको जो अभी मैं बता दूं आपको, जो आपने जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो आपने अभी 11th-12th में आप जिसे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रियलिटी बता दिया जाए कि वो भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाग हुआ करता है। मतलब जितने भी आप लॉ, तो छोटा से छोटा लॉ भी पढ़ रहे हो तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे लॉ हैं वो नहीं पढ़े आपने, तो आप बिल्कुल भी केमिस्ट्री के बाकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। इस वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही जो है आपका सबसे मुख्य जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो यही होता है। आपको बता दिया जाए कि आपको जो जेईई का पेपर होता है, आपको यहाँ पर बता दिया जाए। आइए अब हम यहाँ पर फिर थोड़ा और बढ़ते हैं। जेईई का पेपर होता है आपका कितने नंबर का, 360 नंबर का, जिसमें आपके जो मैथ्स होती है, ये तो मैथ्स 120 मैथ्स, फिजिक्स एंड 120 केमिस्ट्री। और इसमें भी ये जो है 3 भागों में आपको बटे हुए मिलेंगे। 40 ऑर्गेनिक, वैसे कभी कभी होता है कि 40 बदल जाता है ये रेशियो, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि सबके बराबर क्वेश्चन आए तो ये इस तरीके से, जिसमें भी इनऑर्गेनिक के जो 40 नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग होते हैं। आपको सिर्फ उसमें टाइम नहीं लगता, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पढ़ लीजिए और टिक मार के भी निकल जाइए। आपको फिजिकल में टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक को हल करने में टाइम लगेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक को हल करने में टाइम नहीं लगता। सीधे आप देखिए और आंसर लगा दिए, फिर खत्म। मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और आप अगर से उस पर जो बेस है उसे ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या मतलब आपका। तो इस तरीके से मैं इसी वजह से वो थोड़ा सा विरोध कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको, आप अपने तरफ से राय दीजिए, आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं क्या नहीं। आपके ये 3 चैप्टर के ऊपर है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप अपने तरफ से बताइए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का यहाँ पर अंत करता हूँ। आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर से आपका वोट, अगर से मान लो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए तो फिर पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि ज़्यादा नहीं, मुझे इन चैप्टरों को ख़त्म करने में, जो आपके चैप्टर गिन करके बता दूं, अधिकतम टाइम, वैसे तो 15 दिन में आराम से ख़त्म कर दूंगा मैं। जिसमें आपको जो हाइड्रोजन चैप्टर है, हाइड्रोजन चैप्टर को मैं अधिकतम 3 से 4 दिन में
एस ब्लॉक अब 7 से 8 दिन में, पी ब्लॉक उसके बाद जब आप एस ब्लॉक पढ़ के हो जाएगा तो पी ब्लॉक जो है 3 से 4 दिन में, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 दिन की, इन्वायरमेंटल 2 दिन की, 2 दिन में हो जाएगी। यहाँ पर मैं अधिकतम वाले इनको लेता हूँ 4, 8, 4 और ये 2, मतलब कि 12, 4, 16 और 18 दिन दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि 15 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिर भी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्हें करना है नहीं करना है, आप अपनी तरफ से बताइए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन चैप्टरों को भी करा दूँ। तो बिल्कुल आराम से, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो वैसे कोशिश करूँगा कि इन चैप्टरों को ख़त्म करूँ। मेरा कहना है कि आप पूरे सभी चैप्टरों को उसी के लिए देख सकते हैं आप। मैंने इस चैप्टर को पता नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी तो मुझे मिल गई थी कि ये चैप्टर भी हटाने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा चुका है, देख सकते हैं। तो आराम से टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।